दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें पूरे सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जितने इसमें सूत्र होंगे सबके कम से कम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है, पहला सूत्र है विद्युत धारा का Q बराबर N × E। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पास बता देता हूँ कि ये कौन से क्लास के लिए है। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो CBSE बोर्ड हो और चाहे वो UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा, अगर वो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत धारा चैप्टर है उनके सब्जेक्ट में, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पूरे जो 20 फार्मूले लिखे हुए हैं, इसी फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस फार्मूलों को समझेंगे, इसके बाद हर एक फार्मूले पर कम से कम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि पहला यहाँ पास एक फार्मूला लिखा हुआ है Q बराबर N × E। तो यहाँ पास Q क्या है? तो Q यहाँ पास आवेश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। और N क्या है? तो N यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और E क्या है? तो E इलेक्ट्रॉन है। तो E पर चार्ज कितना होता है? तो कहोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पास दूसरा लिखा हुआ है फार्मूला I बराबर Q/T। तो यहाँ पास I क्या है? तो I होता है, हिंदी में धारा कहते हैं और इंग्लिश में करंट कहते हैं। और Q क्या है? यहाँ पास चार्ज है। T क्या है? यहाँ पास टाइम यानी समय है। तो इस पर भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद तीसरा नंबर है यहाँ पास V = W/Q। तो यहाँ पास W क्या है? तो W है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी ये जो है W यहाँ पास कार्य है। Q यहाँ पास क्या है? तो Q यहाँ पास टेस्ट चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज या एकांक धन आवेश है। V यहाँ पास क्या है? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभव या विभवांतर। W यहाँ पास कार्य हो गया, Q क्या है? यहाँ पास आवेश है। चौथा फार्मूला है V = IR। I यहाँ पास क्या है? I करंट है, R क्या है? प्रतिरोध है, और V क्या है? यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल आप कह सकते हो, और हिंदी में विभव कहते हैं। इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पास बता देता हूँ, जब यहाँ पास Q = आएगा, यानी आप Q बराबर निकालेंगे, तो Q का मात्रक यहाँ पास कुलाम आएगा, यानी यूनिट क्या आएगा? कुलाम आएगा। यहाँ से आप 3 फार्मूले और बना सकते हैं, 2 फार्मूले। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = क्या होगा, तो आप लिखेंगे Q/E। एक फार्मूला आपका ये भी बन जाएगा, या तो आप एक फार्मूला और बना सकते हो, E आपसे पूछ सकता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे Q/N। यानी यहाँ से आप 2 फार्मूले और बना लिए, यानी इससे 3 फार्मूले बन गए। इसी प्रकार से I है, तो I जो निकलता है वो एम्पियर में निकलता है, यानी इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 फार्मूले और बन सकता है। जैसे मान ले I दे दिया, T दे दिया, Q आप निकाल सकते हो, तो Q = क्या हो जाएगा? I × T। या तो आपसे T पूछ लिया, I दिया है, Q दिया है, तो T = क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे Q/I, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 फार्मूले और आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पास V आए, तो V का यूनिट क्या आएगा? तो वोल्टेज आएगा। क्या आएगा? वोल्ट। वोल्ट इंग्लिश में भी कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं। तो यहाँ पास ये हो गया। फिर R = यहाँ पास देखो चौथा नंबर दिया है V = IR, ये ओम के नियम से निकाला गया है। तो V यहाँ पास क्या है? वोल्टेज यानी विभव या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। I क्या है? यहाँ पास करंट है, और R क्या है? यहाँ पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो V = IR याद रखना। इसमें भी 2 फार्मूले और बन सकता है। मान लेते हैं V दे दिया क्वेश्चन में, I दे दिया, R निकालना है, तो R = हो जाएगा V/I। यदि आपसे V दे दिया और R दे दिया, I निकलवाना, तो I = हो जाएगा V/R, ठीक है। तो यहाँ से 2 फार्मूले और बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास I क्या है? धारा है, R क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, और धारा को करंट कहते हैं। V क्या है? विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है। और यहाँ पास आप बात कर लेते
हैं यहाँ पास 5वें नंबर फार्मूले की, तो 5वां फार्मूला है रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। तो यहाँ रो क्या है, तो आप कहोगे रो जो है रजिस्टिविटी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी और हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। आर क्या है यहाँ पास, तो और आर कहोगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। ए क्या है, तो ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कोई भी मान लेते हैं आपके पास तार है, तो उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी वो तार कितना मोटा है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है, यानी कितनी लंबी मतलब तार है, चालक यानी कंडक्टर है, वो एल है, उसकी लंबाई है, क्या है, लंबाई। तो ये आपका हो गया रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। अच्छा यहाँ पास एक चीज और याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट हो जाता है ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो याद रखना इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होता है। अब आते हैं हम लोग छठवें मतलब फार्मूले पर। तो छठवां फार्मूला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन संबंधित जब हम दो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो वो कैसे किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो अगर आप सीरीज में जोड़ते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी तुल्य। तो आर तुल्य इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN, ये होता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आप उस रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जोड़ते हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उसका जो फार्मूला बनता है ये होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 में जितने आपके पास रेजिस्टेंस रहेंगे उसको आप क्या करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, और आपका ये 1/Rn तक जाएगा। n यहाँ पास जो लिखा हुआ इसका मतलब यही है कि आपने कितने रेजिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर समांतर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आठवां फार्मूला का, तो आठवां फार्मूला यहाँ पास लिखा है W इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो यहाँ पास W क्या है, तो यहाँ पास आप W की एनर्जी भी आप मान सकते हो और जूल मतलब वर्क भी कह सकते हो, यानी कार्य कह सकते हो। तो ये आपका ये जो निकल के आएगा वो जूल में निकलेगा। तो W यहाँ पास कार्य है, V पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है, Q क्या है यहाँ पास चार्ज यानी आवेश है, ठीक है। अब 9वें अगर फार्मूला की हम बात करें तो W इक्वल टू VRT होता है, VRT। तो V किस में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है और T टाइम है, तो ये भी जूल में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप H भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है, ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। अगर 10वां नंबर की हम बात करें तो 10वां नंबर है W बराबर I² RT, ठीक है, इसका भी यूनिट जूल में आएगा। और यहाँ पास आपको पता ही कि R क्या है, रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है, और T टाइम है। 11वां नंबर अगर हम बात करें फार्मूले की तो W इक्वल टू V² T अपान R होता है, इसका भी यूनिट जूल में है। तो यहाँ पास देखो ये जो फार्मूले लिखे गए हैं ये किसके हैं, तो ये एनर्जी के फार्मूले हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो कार्य के फार्मूले, आप कार्य बराबर इतना लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, ये चीज़ जानते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें भाई ऊष्मा क्या होता है, तो ऊष्मा भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ W आया वहाँ आप H लिख सकते हो, वहाँ देखो हमने H लिख दिया, लेकिन जो ऊष्मा के जो यूनिट होता है वो सामान्यतः कैलोरी में आता है, इसलिए अगर कैलोरी में आपको चेंज करना है जूल को तो आप 4.2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर 4.2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में। तो वही चीज़ देखो पूरे में वही लिखा है, देखो W बराबर V इंटू क्यू है, तो W के स्थान पर क्या आ गया, H आ गया, V इंटू क्यू आया, कैलोरी में यहाँ पास यूनिट आ रहा है इसलिए 4/2 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पास अगर हम बात करते हैं तो H देखो यहाँ पास था W बराबर VIT, तो यहाँ हमने H लिख दिया, H बराबर VIT, कैलोरी में है इसलिए 4/2 से डिवाइड कर दिया। आगे देखो फार्मूला क्या है, W बराबर I² RT, तो यहाँ पास W के स्थान में क्या लिख दिया मैंने, H लिख दिया। I² RT कैलोरी में है तो इसमें 4/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 4/2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ पास आप लिख सकते हो 4/2, तो ये आपका कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पास W इक्वल टू V² T अपान R,
तो यहाँ वी स्क्वायर टी अपान आर जो है, तो इसके स्थान पर एच लिख सकते हो, तो एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपान आर, और इसमें 4.2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो इसमें तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब एक लास्ट फार्मूला पढ़ते हैं पावर का। पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान टी। यहाँ पास P क्या है, तो आप कहोगे P शक्ति है, शक्ति यानी पावर। अब भी बताओ पावर अगर है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। भाई जिसके पास पावर होता है वही वाट लगाता है, तो इससे आप ऐसे याद रखना। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना कि भाई जिसके पास पावर होती है वही वाट लगा सकता है, यानी पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। ठीक है, यानी P यहाँ पास शक्ति, W कार्य, और T क्या है यहाँ पास, टाइम यानी समय है। P इक्वल टू V इंटू आई भी होता है। अच्छा, ये कैसे निकला है, इसको अगर बताना चाहूँ तो इस तरह समझो। ये बताओ V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। V इक्वल टू, तो आप यहाँ पास W इक्वल टू अगर मैं बात करूँ, भाई W बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे W बराबर आपका हो जाएगा V इंटू Q। अच्छा, एक चीज़ और जानते हो, Q बराबर होता है IT, ये भी जानते हो। तो यहाँ पास देखो, ये फार्मूला ध्यान समझना यहाँ पास कैसे बना है। तो P बराबर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पास W अपान टी में, तो W P इक्वल टू यहाँ पास लिख सकते हो W के दर पर V इंटू Q अपान टी, और Q के दर पर क्या लिखोगे, IT। तो Q के दर पर यहाँ पास IT लिख सकते हो, तो P बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपान टी। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, V इंटू आई। तो यहाँ पास V इंटू आई आ गया, वही चीज़ है, तो यहाँ भी वाट आ गया। अब P बराबर देखो आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। P यहाँ पास क्या है, पावर यानी शक्ति की बात कर रहे हैं। P बराबर V स्क्वायर अपान आर भी होता है, ये भी फार्मूला याद रखना। तो ये आपकी 19 नंबर हो गया। एक लास्ट आता है फार्मूला यूनिटों की संख्या, जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। तो किलोवाट घंटा बराबर होता है VIT अपान 1000। V इंटू आई के स्थान पर P लिख सकते हो, तो P इंटू टी अपान 1000 हो जाएगा। तो ये पूरे फार्मूले थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे जो 20 फार्मूले हैं, ठीक है, इस वीडियो में हमने 20 फार्मूले के बारे में पूरा बता दिया। एक अगली वीडियो आएगा जिसमें हर एक फार्मूले पर आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी इस 20 फार्मूले से लगभग 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।